देखो, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत या इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, तो देखो इसको समझते हैं। हमने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, कोई विद्युत क्षेत्र, कल हमने आपको बताया था क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बताया था। विद्युत क्षेत्र क्या था, किसी बिंदु आवेश, मान लो ये धन आवेश है, के चारों ओर का, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो ये तरीका है, यानी ये विद्युत क्षेत्र मान लो ये चारों तरफ है इस आवेश के, ठीक, ये वास्तविक रूप से नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र जो है ये वास्तव में नहीं होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, जो विद्युत क्षेत्र है ये वास्तव में होता है, परंतु इसको प्रदर्शित अगर क्या बोल रहे हैं हम, देखो ये विद्युत क्षेत्र जो है ये वास्तविक रूप में नहीं होता है। ठीक, अगर आप देखा जाए तो आप विद्युत क्षेत्र को देख नहीं सकते, उसका केवल और केवल अनुभव कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो, विद्युत क्षेत्र नहीं दिखता, नहीं दिखता, इसका केवल अनुभव करते हो। लेकिन हमें क्या आज ज़रूरत ये पड़ी कि विद्युत क्षेत्र को हमें किसी न किसी तरीके से दिखाना है, तभी हम उसका अध्ययन, उसके बारे में कई चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। समझ पा रहे हो कि नहीं, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन बल रेखाओं को या वक्रों को प्रदर्शित किया जाता है, जिन वक्रों से प्रदर्शित किया जाता है, उन्हीं वक्रों को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं इसको और अच्छे से। देखो, मान लेते हैं ये धनावेश, ठीक है, ये धनावेश है, ठीक, ये धनावेश है, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब जब इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है तो हमें तो दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा वो। तो जब नहीं दिखेगा तो इसका अनुभव कैसे करेंगे, दूसरा आवेश इसके पास लाओगे अगर, तो वो तो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, तभी हम अनुभव कर पाएंगे कि इसके चारों तरफ कोनो न कोनो क्षेत्र है। लेकिन हमें जब पढ़ना है तो पढ़ने के संदर्भ में हमें ये मालूम है कि इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, उसको दिखाएंगे कैसे, तो उसको दिखाने के लिए ही हम कुछ रेखाओं का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जैसे ये धन आवेश है, तो धन आवेश से कुछ रेखाएं इसे बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे हम मान ले रहे हैं। ठीक, ऐसे निकलती हैं धन आवेश से। धन आवेश से कुछ रेखाएं जो हैं ये बाहर की ओर निकलती हैं, धन आवेश से कुछ रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बाहर क्यों निकलती है, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकल रही हैं, इससे ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे मान ले रहे हैं हम। ठीक है, ये धन आवेश से ये जो बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि ऋण आवेश जो है, ऋण आवेश में क्या है, उसमें क्या माना जाता है कि ऋण आवेश में जो बल रेखाएं हैं वो प्रवेश करती हैं अंदर की ओर। ठीक, ऐसे देखेंगे, ऋण आवेश में बल रेखाएं क्या करती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, ऐसे। देखो, धन आवेश में बल रेखाएं इसे बाहर की ओर निकल रही हैं, जबकि ऋण आवेश में जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बल रेखाएं बिल्कुल सीधी बना ली, लेकिन बल रेखाएं बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं। देखो कैसी होती हैं, उसको समझते हैं। अब हमने ये तो आपको बता दिया कि बल रेखाएं जो हैं वो धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि ऋण आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। कोई चीज़ देखो, धन आवेश में बाहर से, जैसे सूर्य, मान लो बल्ब है, बल्ब, तो बल्ब से किरणें बाहर की ओर निकल रही होती हैं ऐसे, तो जैसे बल्ब से किरणें निकल रही हैं उसी तरीके से धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने बनाया। जबकि ऋण आवेश में बल रेखाएं जो हैं वो प्रवेश कर जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, अंदर की ओर। अब मान लेते हैं ऐसे ये धन आवेश है, देखो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। ठीक, तो बल रेखाएं हमने आपको क्या बताया, धन आवेश से निकलेंगी, धन आवेश से निकलेंगी, तो धन आवेश से निकली और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। तो देखो, अगर हम इसको ऐसे तीर लगा दें कि देखो ये बल रेखा धन आवेश से निकल रही है, निकल रही कि नहीं इसे, तो ऐसे तीर लगा दे, कोई दिक्कत, धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। ठीक, अब एक और देखो, जैसे ये बल रेखा है, धन आवेश से निकल रही है लेकिन ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है, धन आवेश से निकल रही है लेकिन ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। फिर देखो ये एक और बल रेखा है, धन आवेश से निकली, ऋण आवेश में प्रवेश की, धन आवेश से निकली है और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। ये एक और बल रेखा, धन आवेश से निकल रही है, ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है, ये भी धन आवेश से निकल रही है, ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो बल रेखाएं जो हैं वो निकलती कहाँ से हैं, धन आवेश से। कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश से, और प्रवेश कहाँ करती हैं, ऋण आवेश में। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधी सीधी बना दी है क्योंकि यहाँ केवल धन आवेश हमने मान लिया अकेले, तो उससे बल रेखाएं निकल रही हैं तभी सीधी लग रही हैं। लेकिन वास्तव में अगर ऋण आवेश पास में जाएगा तो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। ऐसे प्रवेश कर जाएंगे, धन आवेश से निकल के ऐसे देखो ऐसे जा करके ऐसे इसमें प्रवेश कर जाएंगे। क्लियर? तो इसका हमने ये चित्र बना दिया है। आप देख क्या रहे हो कि बल रेखा धन आवेश से निकली और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे जो बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं, ये वास्तव में बल रेखाएं हैं क्या? बल रेखा वास्तव में है क्या? नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। ये कैसी हैं बल रेखाएं? काल्पनिक हैं। काल्पनिक हैं, इनको हमने बना लिया है अपनी कल्पना के हिसाब से समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब बल रेखा यहाँ से निकली और यहाँ प्रवेश कर रही है। अब देखो ये जो रेखा है ये वाली, ये सीधी रेखा, इसको सरल रेखा बोलते हैं। लेकिन अगर हमको ये एक ऐसी रेखा खींच देंगे तो ये सीधी रेखा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, और इसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र। तो यहाँ पे देखो जो ये बल रेखा है ये सरल रेखा है क्या? बताओ, बल रेखा सरल तो है नहीं, ये कैसी है? वक्राकार रेखाएं हैं। कैसी है ये? वक्राकार रेखाएं। समझना मेरी बात को, ये कैसी रेखाएं हैं? वक्राकार रेखाएं, सरल रेखा नहीं है। और कैसी है? काल्पनिक है। काल्पनिक भी हैं, ये बता चुके, काल्पनिक हैं, वक्राकार हैं। ये बात क्लियर? अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हम कौनों यहाँ पर ये धनावेश जो देख रहे हो, धनावेश, इसके पास एक छोटा सा धनावेश ले आए, इसके पास हम छोटा सा धनावेश कहीं से ले आए, तो ये धनावेश हम इसके पास ले आए, तो जब इसे हम इसके पास ये धनावेश हम लाएंगे तो क्या होगा? आप देखोगे क्या कि ये वाला धनावेश जो है इसको धकियाना शुरू कर देगा, यानी प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, जबकि वो वाला ऋणावेश इसको खींचना शुरू कर देगा। तो ये वाला जो तुम्हारा धनावेश है ये चलते चलते इसी बल रेखा से होते हुए उधर को जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, बात क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये जो धनावेश है जो दूसरा छोटा सा है ये इसी बल रेखा से होते हुए जा रहा है। लेकिन अगर हम कौन धनावेश यहाँ रख दें, आके उठा के मान लो एक दूसरा छोटा सा ले यहाँ रख दें, तब क्या होगा? तब ये वाला जो आवेश है इस पर ऐसे बल लगाएगा, इस प्रतिकर्षित करेगा दूर को, जबकि ये जो आवेश है ये वाला ऋण आवेश इसको खींचेगा, तब तुम्हारा जो ये धनावेश इधर को चलते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने आपको क्या बताया, जो मेन परिभाषा है बल रेखा की वो समझिए। क्या लिखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक, तो काल्पनिक को बता दिया, काल्पनिक होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र है। निष्कोण का मतलब समझिए आप लोग, निष्कोण का मतलब देखो यहाँ पे समझिए आप। निष्कोण का मतलब अगर हम यहाँ से देखो, ये जो तुम्हारी बल रेखा खींची है, हम मान लेते हैं ये तुम्हारा ये आवेश है, आवेश ये चलते चलते पहले यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, शुरू में यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर अब ये यहाँ पहुँच गया है, आगे चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे तो गति करेगा कि नहीं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि जो ये पहला वाला पॉइंट है इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, इसको 3 नंबर दे दें, इसको 4 नंबर दे दें, इसे दे दें नंबर, ठीक है। अब फिर हम आपसे पूछें कि बताइए कि जो तुम्हारा पहले वाले पॉइंट पर जब तुम्हारा आवेश था, पहले वाले पॉइंट पे जब तुम्हारा आवेश था तो उस समय कितना कोण बनाया हुआ था सरल रेखा इस वक्र रेखा से। तो तुम क्या करोगे, कोण का अगर जब पूछे तो क्या करोगे, तुम्हें इसी बिंदु से जिस बिंदु पे पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे, स्पर्श रेखा खींच दोगे, इसे स्पर्श रेखा खींच दोगे, इसे होते हुए स्पर्श रेखा खींच दोगे। या फिर अगर आपसे पूछे कि ये मान लो आवेश यहाँ पे था शुरू में, अब हम पूछ दे बताओ इस समय ये तुम्हारा आवेश किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा अगर याद करनी है तब भी तुम्हें यहीं से सरल रेखा खींचनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कोण कुछ अलग रहा होगा कि नहीं, यहाँ कुछ रहा होगा अपना, जो भी हमने मान लिया 15 डिग्री है, ठीक। अब देखो, अब जब चलते चलते तुम्हारा यही वाला आवेश कौन धन आवेश चलते चलते यहाँ पहुँच गया दूसरी पोजीशन पे, तब हमने आपसे पूछा, ध्यान से समझते रहना चीज़ों को, जब दूसरी पोजीशन पे पहुँच गया इस जगह पे, यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे, फिर हमने आपसे पूछा कि बताइए अब दूसरे बिंदु पर जब तुम्हारा आवेश पहुँच चुका है तो यहाँ पे बताइए कि इसकी दिशा क्या हो गई, दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहा आवेश। अब तब फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्पर्श रेखा इसे खींचनी पड़ेगी कि नहीं। तो अब इधर को जा रहा है कि नहीं। अब कोण जो है यहाँ इसकी और इसकी तुलना में कुछ ज़्यादा हो गया, देखो कुछ ना कुछ कोण बदला कि नहीं। तो मान लेते हैं ये कोण हो गया 30। अब हम फिर तीसरे पॉइंट पे देख रहे हो आप, तीसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ। अब चलते चलते आवेश तीसरे पॉइंट पे आ गया। अब हमने पूछा अब बताओ भैया किस दिशा में जा रहा है, तो अब देखो फिर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, तो अब इस दिशा में जा रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो आपको अगर किसी भी पॉइंट पर आवेश की दिशा ज्ञात करनी है तो उसी बिंदु से तुम्हें स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी कोण अलग होगा, ये वाला, ठीक। ऐसे ही चौथे पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे भी तुम्हारा कोण अलग बन जाएगा कि नहीं। इस चौथे पॉइंट में इस दिशा में जा रहा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो देख क्या रहे हो कि जो विद्युत बल रेखा है उस पर आवेश की लगातार दिशा बदल रही है। पहले ये दिशा थी, फिर ये दिशा थी, फिर ये दिशा थी, फिर ये दिशा थी, और साथ ही साथ कोण भी बदल रहा है, ठीक है। कोण निश्चित नहीं है। कोण निश्चित है क्या? हर क्षण कोण बदलेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वही बात कह रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक है, तो पहले काल्पनिक हो गई, तथा निष्कोण मतलब कोई कोण फिक्स नहीं है। कैसा है? कोण फिक्स नहीं है, बार बार बदल रहा है। निष्कोण फिर क्या है? वक्र है, ये वक्र ही तो है, ठीक है, समझना मेरी बात। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई धनावेश या एकांक धनावेश, लिख लो एकांक धनावेश, कौन है? धनावेश चल रहा है, जिस पर कोई एकांक धनावेश गति करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से समझिए, हमने क्या बताया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ नहीं है। क्या बताओगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई एकांक धनावेश गति कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताओगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविक विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, हमने अभी शुरू में थोड़ा गड़बड़ बता दिया था, विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, ठीक है। हमने क्या बताया आपको? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वास्तविक विद्युत क्षेत्र कौन? चुंबक या के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वास्तव में होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं, ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित करती हैं? बल रेखाएं वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। बात समझ पाए? क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो विद्युत बल रेखाएं की कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके संबंधित गुणों को हम बताते हैं, नोट कर लो। देखो अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण। तो इसमें कौन कौन से गुण आए ये समझ लेते हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो धन आवेश यानी सजातीय आवेश हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्या करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं धन और ऋण आवेश वो एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गुणों में सबसे पहला जो गुण है वो कौन सा? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो पहले बता चुके हैं हम। तो देखो धन आवेश से निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं, ये धन आवेश है, इससे निकलेंगी, देखो इससे निकली और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, ठीक। धन आवेश से निकल रही है, ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, धन आवेश से निकल रही है, ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं। तो पहला तो गुण आपको पता ही है। दूसरा गुण देखते हैं, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, बल रेखा ये बल रेखाएं हैं, इसके किसी भी बिंदु पर, हम कह दें ये वाला एक पॉइंट ले लिया, इस पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, ये पॉइंट ले लिया और इस पर हमने ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी, ऐसे खींच दी स्पर्श रेखा, ठीक। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, आप कहीं पे भी ले सकते हो, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी एकांक धनावेश की गति को प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर यहाँ पे कोनो धनावेश आ जाएगा तो इस पॉइंट पे किस दिशा में गति कर रहा होगा? इस दिशा में। समझ पा रहे हो कि नहीं? और अगर हम कह दें यहाँ पे बताओ कोई धनावेश किस दिशा में गति करेगा, तब भी आपको स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना। और आप क्या करोगे? यहाँ से एक स्पर्श रेखा इसे खींच दोगे ऐसे, ठीक। समझ पा रहे हो? इसको स्पर्श करती हुई रेखा थोड़ा ज़्यादा वैसी हो गई, इसको स्पर्श करती हुई तुम्हें रेखा खींचनी है, इसको, ठीक है, बल रेखा को। समझ पाए? अच्छा, अब तीसरा पॉइंट देखें तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे हमने एक देखो बड़ी सी बल रेखा बना दी है, ये वाली ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वक्राकार, और यहाँ पे कई हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी है। देखो इस पॉइंट पे ये एक स्पर्श रेखा खींच दी है, इस पॉइंट पे ये एक स्पर्श रेखा खींच दी है, इस पॉइंट पे ये एक स्पर्श रेखा खींच दी है। तो ये क्या बता रहा है? स्पर्श रेखा जो है किसी भी आवेश के गति को बता रहा है उस बिंदु पर, उस खास बिंदु पर, ठीक है। समझ पाए? चलो दूसरा हमें समझ में आ गया, यानी बल रेखा पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसी धन आवेश के गति को प्रदर्शित करती है, ठीक। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तीसरा देखो, जो बल रेखाएं होती हैं, जैसे ये बल रेखाएं आप देख रहे हो, इतनी सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 3 4, इससे बहुत निकलती हैं, आप उनकी संख्या को गिन नहीं सकते हो। तो इन बल रेखाएं, ये जो बल रेखाएं होती कभी भी परस्पर एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को से क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी ये बल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं कर देंगी। ऐसे ये बल रेखाएं इसमें जब निकलेंगी, इससे एक आवेश से निकल कर दूसरे में, यानी एक धनावेश से निकल कर दूसरे धनावेश में जाएंगी, तो कभी भी एक दूसरे को ये काटेंगी नहीं। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि क्यों नहीं काटेंगी? तो होगा क्या, जिस बिंदु पर ये कटान बिंदु है, अगर मान लिया हमने ये मान लिया बिंदु कटान बिंदु है ये,
तो अगर कटान बिंदु पर जहाँ पे हमने बिंदु लिया है वहाँ पे हम कहें अब बताओ इस बिंदु पर, इस बिंदु से हो करके दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं? देखो इस बिंदु से होकर के, एक तो ये इस वाले के लिए इसे खींची जा सकती है, इसे नहीं खींच सकती, इस बिंदु से इसको स्पर्श करते हुए खींची जा सकती है कि नहीं? और एक ये ऊपर वाली जो रेखा बल रेखा है इसको खींची स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर खींची जा सकती है। तो इसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर द्वि विद्युत क्षेत्र कैसे हो गए? नहीं समझ पा रहे हो? एक ही बिंदु पर दो, ये बिंदु एक है और यहाँ पे आवेश हम एक रखेंगे, धनावेश रखेंगे मान लो। तो अगर धनावेश रखेंगे तो एक ही पॉइंट पर क्या एक धनावेश दुई जगह जा सकता है क्या? नहीं समझ पा रहे हो? हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि एक ये जो बिंदु आवेश यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु पर जो ये बल रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये धनावेश की गति को प्रदर्शित करता है। मान लेते हैं ये धनावेश है और ये इस बिंदु पर है, तो ऐसे जा रहा, तो ऐसे जा रहा, ऐसे से जा रहा है। लेकिन हमने कहा इस पॉइंट बताओ किधर जाएगा? अगर हम यहीं पर रोक दें अचानक तो किधर जाएगा? तो ऐसे चला जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे वृत्ति गति जो होती है, वृत्ति गति, उसमें एक डोरी मान लो लपेट करके एक पत्थर लपेट लो और डोरी ऐसे घुमाते रहो, गोल गोल घूम रहा है, वृत्ताकार में घूम रहा है, और अचानक उसे छोड़ दो तो बिल्कुल सीधा जाता है कि दिशा में? जाता है कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये वृत्ताकार पथ पे तुम्हारा आवेश ऐसे जा रहा था, लेकिन हमने कहा इस पॉइंट पे बताओ किधर जाएगा अगर हम छोड़ दें अचानक? तो बिल्कुल इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा से होते हुए बिल्कुल सीधा निकल जाएगा कि नहीं? अगर हमने यहाँ पे कहा तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ दुई बल रेखाएं हैं, एक ये बल रेखा है, एक ये बल रेखा है, दुई बल रेखाएं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं। और जब एक दूसरे को काट रही हैं तो कटान बिंदु पर हम द्वि स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं कि नहीं? खींच सकते हैं। अब द्वि स्पर्श रेखाएं अगर खींच दी और कोनो आवेश यहाँ पे आ गया और वहाँ आने के बाद हमने कहा अगर इसको छोड़ दो तो किधर जाएगा? तो द्वि रास्ता हो गया, किधर है किधर? तो एक ही समय में क्या द्वि रास्तों में जा सकता है? वो नहीं जा सकता भैया। एक ही समय में वो दो रास्तों में कैसे चला जाएगा? आदमी एक और द्वि रास्तों में कैसे चला जाएगा? वो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक ही समय में जब वो दो रास्तों में नहीं जा सकता है तो इसलिए बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बात हमने यहाँ पे बताई। ये बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? क्योंकि जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किए जा सकते हैं और एक साथ द्वि विद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकते। समझ पाए? विद्युत क्षेत्र मतलब द्वि रास्ता एक साथ नहीं हो सकते। ये द्वि रास्ता हो सकते हैं लेकिन एक आदमी द्वि रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो अच्छा आगे देखो। अगला पॉइंट चौथा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चौथा पॉइंट देखो। चौथा पॉइंट क्या है? ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। देखो आप वो डोरी देखिए, धागे वाली डोरी जो होती है ना, तो उसको ऐसे अगर ऐसे गिराओ मान लो, ठीक है, तो देखो जब हवा चलेगी तो हल्का से कहीं इधर लचक रही, कहीं इधर लचक रही। तो आप ये समझिए कि ये जो तुम्हारी बल रेखाएं होती हैं ये बिल्कुल डोरी के समान ऐसे सिकुड़ने का, हल्का हल्का सिकुड़ने का प्रयास किया करती हैं अपने आप, हल्के हल्के ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करती रहती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? तो ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने क्या बताया कि धन आवेश से बल रेखाएं निकली और तुम डोरी की जैसे मान लो, और धनावेश से बल रेखाएं निकली और निकल करके गई कहाँ? ऋणावेश में, और जाके उसमें जा करके चली गई, प्रवेश कर गई। नहीं समझ पा रहे हो? बल रेखाएं धनावेश से निकली और निकल के ऋणावेश में प्रवेश कर गई। अब प्रवेश करने के बाद ये अपने आप सिकड़ा करती हैं, ऐसे ऐसे सिकड़ा करती हैं, ऐसे। समझ पा रहे हैं नहीं? देखो हमने हमारे समझने का प्रयास करना है इसमें। हमने क्या बताया? जो बल रेखाएं ये मान लो बल रेखाएं, ये देखो बहुत सारी, ठीक, ये बल रेखाएं, और ये जाके निकली ऐसे ऐसे निकली, धनावेश से निकली और जाके ऋणावेश में प्रवेश करेंगे। जैसे प्रवेश की उसके बाद फिर क्या करेंगे? अपने आप ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे। और जब ये सिकुड़ेंगी तो भैया वो ऋणावेश जो है वो पास नहीं आएगा। नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऋणावेश पास आएगा तो बल रेखाएं जो होती हैं, बिल्कुल यही कारण है। ठीक, हमने क्या बताया? बल रेखाएं जो होती हैं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का इसे प्रयास करो किया करती हैं, ऐसे सिकुड़ने का। तो जब बल रेखाएं इसे निकली धनावेश से और निकलने के बाद उसमें ऋणावेश में प्रवेश करेंगी और प्रवेश करने के बाद इसे सिकुड़ेंगी और सिकुड़ेंगी तो ऋणावेश भैया पास चला आता है। समझ पा रहे हैं? इसी कारण जो विजातीय आवेश होते हैं यानी एक धन एक ऋण, ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही कारण, बात समझ पाए? देखो यही लिखा हुआ है, ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये देखो हमने चित्र बनाया है इसका, ये सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं। देखो ऐसे जाएंगे, इसमें ऐसे ये बल रेखा निकली, इसमें प्रवेश की, ये निकली, इसमें प्रवेश की, ये इधर से जा रहे हैं, इसे निकल के इसमें प्रवेश कर रही, इधर से ऐसे जा रही होगी, इसमें प्रवेश कर रही। ठीक, ऐसे जाने के बाद जब प्रवेश कर जाएगी उसके बाद सिकुड़ेंगी, जब सिकुड़ेंगी तब ये ऐसे एक दूसरे के पास आ जाएंगी। ठीक है, और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ठीक, समझ पाए? आए समझ में?
अब अगला पॉइंट देखो, पांचवा, एक और बात और बताया, ये सिकुड़ने का भी प्रयास करती है, इसके अलावा वो क्या बताएंगे देखो। अब जब मान लो कोनो धन आवेश आ गया, ऋण धन आवेश से बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश में चली गई तो सिकुड़ेंगे, इसे सिकुड़ के अपने पास बुलाएंगे। लेकिन अगर दुई धन आवेश आ गया, देखो एक ही धनावेश भाई साहब, एक ही धनावेश है, लेकिन शुरू में धनावेश कैसा रहा होगा, हमने बताया था आपको शुरू में ये वाला जो धनावेश रहा होगा, ये देखो कैसा रहा होगा, इधर बनाए थे थोड़ा सा, ये धनावेश है, ऐसे निकलती है बल रेखाएं, ऐसे बताया था कि नहीं, सीधी सीधी धनावेश से ऐसे रहा होगा ये शुरू में। अब लेकिन है क्या, जब ये शुरू में ऐसे रहा होगा, अब इसी के सामने हमने दूसरा धनावेश ले आए, हम ये वाला दूसरा धनावेश ले आए, इससे भी बल रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी, देखो ठीक ऐसे निकल रही होंगी। तो जैसे ही हम इस धनावेश को इस धनावेश के पास जाएंगे तो देखेंगे क्या देखेंगे कि ये वाली बल रेखा देखेगी, ये वाली, अरे ये मेरे सामने आ रहा है, ये सोचेगी ये मेरे सामने आ रहा है, तो ये यहीं से ही अपना रास्ता मोड़ लेंगे, एक दूसरे से मुँह बना लेंगे, हटो दूर हटते हैं एक दूसरे, तो मुँह अपना रास्ता मुड़ा लेंगे, इसे मुड़ जाएंगे, ये वाली भी अपना रास्ता मोड़ लेंगे इसे, समझ रहे हो। फिर ये वाली देख रहे हो, ये वाली ये भी दोनों एक दूसरे से अपना रास्ता चेंज कर लेंगे और मुड़ जाएंगे, ये वाली भी ऐसे मुड़ जाएंगे, ये वाली भी ऐसे मुड़ जाएंगे, सब अपना रास्ता बदल लेते हैं कि भैया हमें इसके पास रहना ही नहीं है, ठीक ऐसे रास्ता बदल लेंगे। तो देख रहे हो ये सभी जो देख रहे हो बिल्कुल सीधी सीधी थी पहले, लेकिन बाद में ये सब कैसा हो गई, टेढ़ी हो गई। अब ये क्यों टेढ़ी हो गई, क्योंकि भैया जैसे ही देखा ये हमारे जैसा कोनो दूसरा आ रहा है, तो अपनी लंबाई इसकी लंबाई कैसी थी, पहले ऐसे सीधी रही होगी, तो लंबाई के लंबवत दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करने लग जाती है। लंबाई के लंबवत, लंबाई ये है, इसके लंबवत दिशा कौन होगी, ये लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करने लग जाती हैं। और जब दूर हटने का प्रयास करेंगे यानी धकियाएंगे, समझ लो एक दूसरे का है, तो दूर हटने का जब प्रयास करेंगे तो इसी कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो पांचवा पॉइंट क्या है, ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक, तो ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है, इसको 1-2 बार आपको फिर समझना है बैठ करके आसानी से कैसे दूर हटेंगी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, इनको नोट कर लो, 5 पॉइंटों को आपको याद करना है। ठीक, नोट कर लीजिए।